सिर्फ मंडल मुर्मू जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने हुए हैं, तो ये जो तमाम संसाधन मंडल मुर्मू जी को उपलब्ध कराए गए थे, मंडल मुर्मू जी ने उसका इस्तेमाल 30 जून को वहां पर उपद्रव करने के लिए किया। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के सहयोगी जो 2 लोग थे जिन्हें इस षड्यंत्र को जमीन पर अंजाम देने के लिए लगाया गया था, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है गोड्डा की पुलिस ने। मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई। 30 जून को हूल दिवस के पावन अवसर पर भोगनाडीह में जो घटना घटी और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। मैं सभी प्रेस के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सिर्फ कागजों पर वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, उस सम्मान को धरातल पर भी उतारते हैं। चाहे वीर सिदो कान्हो की बात की जाए, फूलो झानो की बात की जाए, चांद भैरव की बात की जाए, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने झारखंड की मानसिकता, झारखंड के मूलवासी आदिवासी की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने के लिए अपने बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में 30 जून को वीर सिदो कान्हो की पावन धरती भोगनाडीह में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वहां जाना निर्धारित था, लेकिन दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो दिल्ली में है और वो नहीं आ पाए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी को उस कार्यक्रम में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था सरकार के द्वारा। इस सरकारी कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले से ही विपक्ष के संरक्षण में, और जिस व्यक्ति की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मंडल मुर्मू, जो पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नॉमिनेशन में जिनका हस्ताक्षर भी था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समर्थन में उनके नॉमिनेशन पेपर पर साइन किए थे। और कुछ ही दिनों बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और इस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नॉमिनेशन को कैंसिल करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस व्यक्ति को मोहरा बनाकर पूरा खेल भोगनाडीह में खेला गया और ये भोगनाडीह के उस इलाके का ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे राज्य की मीडिया को, राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पूजा स्थल पर नहीं जाने दिया गया और शहीदों का अपमान किया गया, शहीदों के वंशजों को पूजा नहीं करने दी गई। ये पूजा स्थल है जहां पर कि उन्हें फांसी दी गई थी वीर सिदो कान्हो को, वहां पर पूजा होती है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर में ये शहीद पार्क बना हुआ है जो विशुद्ध रूप से सरकारी जमीन पर है, जिसे मंडल मुर्मू के नेतृत्व में लोगों के द्वारा ताला लगाने का काम किया गया है। जो सरकारी प्रॉपर्टी, वहां किसी को यह अधिकार नहीं है ताला लगाने का या ये तय करने का कि उस पार्क में कौन जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो इस पार्क के इस ओर जो सरकारी मंच बना है उसके ठीक पैरेलली एक मंच बनाने की कोशिश षड्यंत्रकारियों के द्वारा की गई थी ताकि सरकारी कार्यक्रम को फेल किया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके, माननीय मुख्यमंत्री के विरोध को स्वरूप दिया जा सके, जिसकी इजाजत निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील प्रशासन नहीं देगा। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी जिला के प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसी प्राथमिकता को देखते हुए उनको परमिशन डिनाई किया गया। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जाकर वहां लोगों को भड़काने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होने वाले थे, जिसकी तैयारी बीते 10-15 दिनों से चल रही थी और उसी का वो मोहरा है जिसे कल गोड्डा पुलिस ने राज्य की जनता के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के सहयोगी
जो दो लोग थे जिन्हें इस षड्यंत्र को जमीन पर अंजाम देने के लिए लगाया गया था, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है गोड्डा की पुलिस ने, और बहुत ऐसे कारनामे सामने आने भी बाकी हैं जिसकी जांच चल रही। तो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार ने सभी शहीदों के वंशजों को मंच पर आदरणीय रामदास सोरेन जी, वहां पर सांसद विजय हांसदा जी और तमाम वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित करने का काम किया। सिर्फ मंडल मुर्मू, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने हुए हैं, इन्होंने उन तमाम संसाधन जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी कुछ दिनों पूर्व घूम कर आए हैं भोगनाडीह से, तो ये जो तमाम संसाधन मंडल मुर्मू जी को उपलब्ध कराए गए थे, मंडल मुर्मू जी ने उसका इस्तेमाल 30 जून को वहां पर उपद्रव करने के लिए किया। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर किसी भी प्रशासन की प्राथमिकता होती है। पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और ये चिट्ठी है जिसके माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर विद्रोह प्रदर्शन कराया गया 30 जून को, ताकि राज्य में राज्य सरकार के प्रति एक गलत संदेश दिया जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के सोशल मीडिया हैंडलर, उनके निजी सहायक के रूप पर काम कर चुके जिस व्यक्ति को कल गोड्डा की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखा, वो पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से उस इलाके में साड़ी बांटना, पैसे बांटना, हथियार बांटने का काम कर रहा था। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? जमशेदपुर से कोई जाकर भोगनाडीह में कार्यक्रम की तैयारी करा रहा है, और उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हथियार बांटने की, पैसे बांटने की क्या आवश्यकता है? अगर इनको ये लगता है कि आदिवासी समुदाय की भावनाओं का सम्मान ये करते हैं और आदिवासी समुदाय इनके साथ है, तो इन्हें किसी को पैसे देने और हथियार बांटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ना केवल कानून का उल्लंघन किया गया है, बल्कि सीधे तौर पर एक पवित्र दिन को अपमानित भी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में। और एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। जैसे ही यह घटना घटी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिवेट कर गए कि आदिवासी समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और यह सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि वो बताएं कि जिन दो व्यक्तियों को गोड्डा की पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष रखा है, उन दो लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। चंपई सोरेन जी स्पष्ट करें कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो पिछले 10 दिनों से संथाल परगना में रहकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रहा था। उस व्यक्ति को ये नहीं पहचानते, इस बात को वो स्पष्ट करें। इसलिए सीधे तौर पर जो लोग सामने से खेल रहे थे और जो लोग पीछे पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, उनका भी नाम बहुत जल्द सामने आएगा। इस तरह के षड्यंत्र को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश की है, झारखंड में माहौल को खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कानून के हाथों से वो नहीं बचेगा। ये राज्य सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हमारे सहयोगी दलों के साथ चल रही है, ये स्पष्ट करना चाहती है। इस मामले में अब तक चंपई सोरेन का कोई बयान नहीं है। ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछे, आप क्या कहें? मैंने तो अपनी बातें कह दी। सीधे तौर पर गोड्डा के एसपी ने कल इन बातों का खुलासा किया है कि किस तरह से वहां पर जो पूरा विद्रोह किया गया, भोगनाडीह की पावन धरती को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके षड्यंत्रकारी कौन थे, किन लोगों ने पर्दे के पीछे से इस खेल को खेलने की कोशिश की, किन लोगों ने झारखंड के आदिवासी समुदाय में एक नेगेटिव और गलत संदेश देने की कोशिश की, उन तमाम बातों का खुलासा कल गोड्डा के एसपी ने किया है। इसलिए इन्हें राज्य की जनता के समक्ष माफी मांगनी चाहिए, और जो भी लोग इस घटना को लेकर जिम्मेदार हैं, कानून के हाथों से कोई नहीं बचेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा
जिला प्रशासन से उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग करती है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जो है इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया से ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध में कार्रवाई की। देखिए, ये हास्यास्पद है कि मंडल मुर्मू जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये इनकी तस्वीर है मंडल मुर्मू जी की। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको एनसर्कल भी कर दिया। यही वो महान व्यक्तित्व है जिसने भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर वहां पर उस पवित्र दिन में उस माहौल को खराब करने की कोशिश की। और अब जो षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, जिन्हें गोड्डा की पुलिस ने गिरफ्तार किया, मंडल मुर्मू जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो स्कॉर्पियो उनके पास आई है वो कहां से आई। तो तमाम संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे ताकि भोगनाडीह की पावन धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को व्यवधान डाला जा सके और राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। क्या लगता है झारखंड को सुधारने की सुनियोजित साजिश है, लेकिन ऐसे पवित्र दिन को ये चुनेंगे, ये सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वैसे लोगों का भी नाम आ रहा था जिनकी पहचान आज झारखंड आंदोलन से बनी है, झामुमो से बनी है। कुणाल जी, बहुत अच्छा आपने बात रखा, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, टेक्नोलॉजी और कैमरा, षड्यंत्र उनका। लेकिन 10 दिन से आपने क्यों अरेस्ट किया? जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो क्यों नहीं पुलिस को गुप्तचर बताया गया कि ऐसी घटना होने वाली? उस समय क्यों नहीं? मैं आपको जानकारी के लिए आपको स्पष्ट कर दूं, हर विषय को ट्रैक किया जाता है। अगर कोई इनपुट मिलता है, कोई व्यक्ति एक षड्यंत्र में शामिल है, वहां बैठकर किसी बात को, किसी काम को अंजाम दे रहा है, उसकी गतिविधियों पर लगातार पुलिस मॉनिटर करती है। और जब उसके पास ठोस सबूत आ जाते हैं, ठोस सबूत आने के बाद जब उसकी गाड़ी से हथियार मिल रहे हैं, साड़ी मिल रही है, 3.5 लाख रुपए की साड़ी की खरीदारी हुई है उसी दिन में, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप कहते हैं अगर बिना जांच किए पुलिस उसे उठा लेती तो कहते हैं सीधे तौर पर पुलिस ने झामुमो का झंडा पकड़ लिया। तो पुलिस अपनी पूरी प्रोसेस को पुलिस ने पूरा किया है, उसकी बाकायदा 10 दिन से ट्रैकिंग की गई है, उसके मूवमेंट को मॉनिटरिंग की गई है। और जब तमाम साक्ष्य पुलिस के पास आए हैं, तब उसे वैन हुसैन के शोरूम में जब वो शॉपिंग कर रहे थे, वहां पर उन्हें पकड़ा गया। और उनके साथ और भी सहयोगी थे, लेकिन वो किसी कारण से बचकर निकलने में कामयाब रहे, जिनकी शिनाख्त भी कर ली गई है। बहुत जल्द हुई पुलिस के गिरफ्त में। चंपा ईश्वर आदिवासी नेता है, क्या आदिवासी लोगों को भी ऐसा पुलिस तौर को पर्दाफाश करने का पर्दाफाश करेंगे आप लोग? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे पवित्र दिन पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारण से, राजनीतिक अपना लाभ लेने के लिए और आदिवासी समुदाय में गलत संदेश देने के लिए एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में भोगनाडीह की घटना को अंजाम